हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोफाई चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा शायद ये, ठीक है। तो बता देना तो यार गुरु 6 या 7 में से कोई एक लेक्चर होगा, वैसे 6 थी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, एक सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले 3-4 दिन में वीडियो इसलिए, एक तो शोर चल रहा था बहुत ज्यादा आसपास में, ठीक है, और मैंने इसलिए लिखा भी था आपको कि एक दिन बाद डालूंगा, फिर भी नहीं डाल पाया, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इन दोनों का रीजन सुन लो। पहला रीजन क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट आ रही थी, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस आ रहा है, इसीलिए। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि सी वेक्टर, जो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, जो आंसर आ रहा है, इन दोनों का आंसर आ रहा है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर है, इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कह देते हैं, ठीक है। चलो ओके। अच्छा, अब सुनो, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ए बी साइन थीटा सी कैप लिख सकते हैं, या फिर सी वेक्टर को हम ए बी साइन थीटा सी कैप लिख सकते हैं। ए बी साइन थीटा क्या हमें बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, या फिर हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये चीज सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और जो डायरेक्शन हमें शो करेगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ सी, ठीक है, जो सी कैप मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया। आप पूछोगे जैसे आपने बताया था कॉस थीटा क्यों आता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, वैसे ही बताओ साइन थीटा क्यों आता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये चीज जो है रोटेशनल मोशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में इसलिए क्योंकि वहां पे टॉर्क के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा वहां पे, ठीक है, कि क्यों आता है साइन थीटा। अभी के लिए बस याद रखो इसको, ठीक है, टॉर्क के अंदर जरूर बताऊंगा, चिंता ना करना, ठीक है। चलो, अच्छा चलो, अब सुनो, सी कैप फाइंडिंग, इसका मतलब हमें डायरेक्शन ढूंढनी है, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ये ढूंढना, ठीक है। मैं कहूंगा हाँ सही कह रहे हैं। इसके लिए दो रूल आते हैं अपने पास, राइट हैंड थंब रूल और एक आता है स्क्रू रूल, ठीक है। मैं आपको राइट हैंड थंब रूल पहले बताता हूँ, देखो क्या होता है। पहले तो अपना राइट हैंड लेना है आपने, ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रखना। जो थंब होगा वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, यानी जो थंब जिस साइड भी पॉइंट होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे थंब पॉइंट हो बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर बाहर की तरफ होगी। अंदर की तरफ में थंब पॉइंट हुआ तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर अंदर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ हुआ तो ऊपर होगी, नीचे की तरफ हुआ तो नीचे होगी, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली फॉर आप अपना एक्स एक्सिस के लगा सकते हो, अगर इधर तो इधर, अगर थंब की डायरेक्शन इधर होगी ऐसे तो फिर इधर की तरफ में, बस, ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, ये जो हमारी 4 फिंगर्स है, इसके अलावा थंब के अलावा जो फिंगर्स अपने पास बच रही है, इसको हमें करना है कर्ल, ऐसे ऐसे कर्ल करना है, ठीक है। अभी इतनी चीज याद रखो, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हमें इसे कर्ल करना है, इन चारों फिंगर्स को, ठीक है। अभी इसे इतना याद रखो, अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको दिखाया नीचे वाली जो सरफेस होती है ना, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली, ये देख रहे हो, इसको फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर है, लेट्स से ये ए वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो सरफेस है, ये वाली ए वेक्टर के ऊपर ऐसे रखनी है, ए वेक्टर के ऊपर ऐसे रखनी है, ठीक है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, मैं कहता हूं कि आप, ये आपके पास है ए वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास है बी वेक्टर, ठीक है, और ये बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो आप मेरे को बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा प्लस में कोई इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लेट्स से मैं एन कैप कह रहा हूँ, ठीक है ना। एन कैप मैंने जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज किया फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इनका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे हाँ सही है, ठीक है। तो एन कैप है क्या, एन कैप है क्या, ठीक है, ये अपने पास है ए वेक्टर, ठीक है, ये है ए वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर, रख दो, बीच में एंगल बन रहा है थीटा। जैसे जैसे रूल बताए वैसे वैसे लगाओ, ठीक है, जैसे मतलब पॉइंट बताए वैसे वैसे लगाओ। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर पे आपको ये वाली जो है, एक सेकंड, ये वाली जो सरफेस है फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर होगा, आप कहोगे हाँ सही, ठीक, रखो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये मैंने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर हाथ अपना राइट हैंड लाके ऐसे रख दिया, देख रहे हो, देखो रख दिया, ठीक है, ठीक है, रख दिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड चीज हमें जो करनी है, ये सबसे पहले ये फॉलो करोगे, फिर ये, ठीक है, समझ में आई बात, ये फिर ये फिर ये, ठीक है, हाँ मैं कहता हूँ चलो सही, ये रख दिया। हमें क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर पे अभी हमारे पास जो है फिंगर्स है,
उन्हें हमें कर्ल करना है टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर ये है, फर्स्ट वेक्टर ये है, तो फिर फर्स्ट वेक्टर पे भी है, सेकंड वेक्टर की तरफ मैंने कर्ल किए फिंगर्स, हो गया, ठीक है ना, कर्ल हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन अब हमें थंब दिखा रहा है, यानी कि बाहर की तरफ। सो सी वेक्टर इज दिस, ये होगा सी वेक्टर अपने पास, ठीक है ना, ये सी वेक्टर होगा, या फिर इसको आप एन कैप डायरेक्शन कह सकते हो मेरे हिसाब से, तो ठीक है, एन कैप डायरेक्शन है। ओके, चलो समझिए। अब थोड़ा सा सवाल चेंज किया जाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताओ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे बी ए साइन थीटा एम कैप, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई, ठीक है ना, वो दिखाता हूं क्यों अलग हुई, देख लेना, ठीक है। फिर से ए वेक्टर ले आओ, बी वेक्टर ले आओ, पकड़ लो। इस बार आप क्या करोगे, बी वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर लोगे, देख लो फर्स्ट है बी, ठीक है ना, फर्स्ट वेक्टर, तो ये है बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, तो इसके ऊपर हाथ लाके ऐसे आपने रखा। अब आपको क्या करना है, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। क्या आप कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, देख लो कर पा रहे हो, कर्ल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और हमें कर्ल करना है, वो जरूरी चीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी हाथ को उठा के ऐसे रख देंगे, देख लो ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ऐसे रख देंगे। अब आप क्या करोगे, सेकंड वेक्टर की तरफ हम कर्ल करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और इस बार हमने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का है, इसलिए ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर के ऊपर मैंने रख दिया अपना हाथ ऐसे। अब मैं कर्ल करूंगा टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, ये मैंने सेकंड वेक्टर की तरफ कर दिया, कर्ल कर दिया, देखो सेकंड वेक्टर की तरफ, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर क्या आ रहा है, या फिर एम कैप क्या है, एम कैप क्या है, देख लो बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। सो सी वेक्टर जो होगा वो ये होगा, सी वेक्टर जो होगा वो ये होगा, देख लो ऐसे बोर्ड के अंदर होगा सी वेक्टर, ठीक है, दिख गया ना, ये देख लो। चलो, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो सुनो, क्या, देखो आप ऐसा मान लो कि वो रूल ही है, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, आप लिखते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर आप लिखते हो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपने लिखा, ठीक है। तो जो सी वेक्टर होगा ना, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, जब आप ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर आप करोगे, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो लेट से मेरे पास आंसर आ रहा है सी वेक्टर, उसका सी वेक्टर मेरे पास आंसर है। तो जो सी वेक्टर होगा ना, वो ऑलवेज सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, स्टार पॉइंट मार्क कर लो ये, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, जो सी वेक्टर होगा ना, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से दोनों से वो क्या बनाएगा, दोनों से वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे, अब देखना, अब यहां से एक चीज समझो, फिर से लेके आ रहा हूं मैं स्केच पेन को। देखो भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। आपने क्या कहा कि जो सी वेक्टर होगा, ठीक है। अब लेट से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं अपना बी वेक्टर में ऐसे बिल्कुल ऐसे बना रहा हूं, ए वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मैंने बीच में 90 डिग्री दिखा दिया। एक चीज अब मेरे को छोटी सी मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूं, कि जो सी वेक्टर होगा वो कौन सी एक्सिस में होगा, बताओ सी वेक्टर कौन सी एक्सिस में होगा। आप कहोगे कि देखो इससे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इससे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, आप कहोगे जेड एक्सिस, आप कहोगे जेड एक्सिस। अगर आपने जेड एक्सिस का, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। क्यों, देख लो, जब मैं ऐसे रखता हूं इस सी वेक्टर को ऐसे रखता हूं, तो ये 90 डिग्री बनाता है फ्रॉम ए वेक्टर, देख लो बन रहा है ना, आप कहोगे हाँ बन रहा है। सिमिलरली बी वेक्टर से भी ये 90 डिग्री बनाता है, देख लो, ठीक है ना, बी वेक्टर से भी ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो आपने हमारे साथ देखो छल करा, थोड़ा सा छल कैसा, देखो मैंने आपको कहा कि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है। तो आप कहोगे कि नहीं, नेगेटिव जेड एक्सिस में भी तो आ सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आ सकता है, लो कर लो, देखो नेगेटिव जेड एक्सिस में भी आ जाएगा आराम से, लो, ठीक है ना। अभी भी जो है 90 डिग्री बन रहा है फ्रॉम ए वेक्टर, देख लो, ये ऐसे पहले मैं रख लू इसको थोड़ा सा संभाल के, हाँ देखो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, साथ में ये भी 90 डिग्री बन रहा है, दोनों से 90 डिग्री, यहां से भी ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। सो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों से 90 डिग्री बन रहा है। आप कहोगे सी वेक्टर जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस में भी आ सकता है, नेगेटिव जेड एक्सिस में भी आ सकता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है तो, ठीक है। अच्छा, यही अगर मैं कहूं ए वेक्टर है जेड एक्सिस में, बी वेक्टर है वाई एक्सिस में, बताओ सी वेक्टर कहां पे आएगा, इनका आंसर जो वेक्टर होगा वो कहां आएगा,
जाहिर सी बात है भाई साहब, देखो एक z एक्सिस में अगर है और एक अपना y एक्सिस में है तो x एक्सिस में आएगा c वेक्टर, सिंपल, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों से। बस यही समझाना चाहता हूं, जहां जिस एक्सिस के ऊपर a वेक्टर होगा और b वेक्टर होगा, इन दोनों की जो एक्सिस होगी उसके अलावा वाली जो एक्सिस बची होगी, उसके अंदर जो है सी वेक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपके साथ एक गेम खेली गई है, वो क्या? अब आप सोच रहे होगे कि पॉजिटिव z एक्सिस में होगा सी वेक्टर या फिर नेगेटिव z एक्सिस के अंदर होगा। देखो इस चीज का इलाज आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट हैंड थंब रूल। कैसे? देख लो, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। अब मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर कौन है। अगर आप कहते हो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तो पॉजिटिव z एक्सिस में आएगा। अगर आप कहते हो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर तो नेगेटिव ऑफ z एक्सिस में आएगा, यानी कि बोर्ड के अंदर इज नेगेटिव ऑफ z एक्सिस और बोर्ड के बाहर इज पॉजिटिव ऑफ z एक्सिस। ठीक है, ये लो देख लो, दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये दिखाने के लिए होता है कि ये अंदर, ठीक है, अंदर मतलब अंदर की तरफ में, सीधा अंदर। ठीक है, अब मैं जैसे दिखा नहीं सकता था। ठीक है, और ये जो है अपने पास, ये लो, इसको दिखाने का एक तरीका कर सकता हूँ। ये अपने पास जो है ब्लू जो कलर है, ब्लू वाला, ठीक है, ये हमें पॉजिटिव z एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो अपने पास है ये नेगेटिव z एक्सिस है। ठीक है ना, हमको दिख भी नहीं रहा, देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव z एक्सिस है बोर्ड के अंदर। बोर्ड से बाहर वाला पॉजिटिव z एक्सिस, बोर्ड के अंदर वाला नेगेटिव z एक्सिस, बोर्ड के राइट साइड प्लस x, बोर्ड के ऊपर प्लस y, बोर्ड के लेफ्ट साइड माइनस x, बोर्ड के नीचे माइनस y। चलो समझ में आई ये चीज? देख लो, ये मैंने पहले ड्रॉ करवा दी थी, इसका मैंने इसलिए बना के रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, दिख जाए। अच्छा चलो समझ गए। अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर कहते हैं आगे बढ़ते। चलो ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बता दिया आपको, स्क्रू रूल रह गया। मैं कहता हूँ स्क्रू रूल आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले एक चीज सुनो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखना। ठीक है ना, यही अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ए वेक्टर आई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अंदर है ए वेक्टर, ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर है ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर अपने पास है वाई एक्सिस में, तो सी वेक्टर आएगा जेड एक्सिस में, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर ए वेक्टर है एक्स एक्सिस में, बी वेक्टर भी है एक्स एक्सिस, ठीक है, ए वेक्टर है एक्स एक्सिस में, बी वेक्टर भी है एक्स एक्सिस के अंदर। चलो ये भी थोड़ा करके देख लेते हैं, देख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के अंदर ऐसे हो सकता है, या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है ना। उनके बीच में एक बार थीटा 180 भी हो सकता है, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है। आप कहोगे हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना, तो सर थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री हो जाए, उस टाइम आप साइन थीटा देखो जरा। साइन 180 क्या होता है? पहले तो आप देखो ग्राफ से ये चीज पता कर लो। कैसे पता करोगे? देख लो, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे बना लो, ठीक है, ये +1 आता है अपने पास 90 पे, ठीक है, 0 आता है 180, ठीक है, यहाँ पे भी 0 होता है। ये चीज समझ में आई? आप कहोगे हाँ जी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद -1 चले जाता है 270, ठीक है, फिर 360 पे 0 हो जाता है। आप कहोगे हाँ सही है, कुछ नहीं है इसमें, क्या गलत है? साइन 91 होता है हमारे पास, सही है, और साइन 180 0 हो जाता है, सही है, ठीक है। मैंने कहा ओके, तो साइन 180 इज 0, देख लो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा क्या 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ सी वेक्टर क्या आएगा अपने पास, 0 सी क्या, इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 वेक्टर। सो सी वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 वेक्टर आ जाएगा, या फिर 0 सी क्या। एक और चीज, जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया है, वहां पे 0 वेक्टर में मैंने आपको बताया था कोई मर्जी आप डायरेक्शन शो कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 कहीं मर्जी शो कर लो, आर्बिट्ररी आपको मैंने बोला था, यानी कि कोई भी डायरेक्शन। असलियत में क्या होता है, उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, डायरेक्शन फिक्स होती है। कैसे फिक्स है? एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन सी कैप तो हम ढूंढ ही सकते हैं, सी कैप तो ढूंढ ही सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते? देख लो भाई, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो सी कैप अपने उसके अंदर होगा अपने पास। कैसे मैं ये चीज कह रहा हूँ, ये चीज मैं कैसे कह रहा हूँ वो चीज देखो, ठीक है। ये मैंने ले लिया ए वेक्टर, ये मैंने ले लिया बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे जब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे जब, तो आपने ऐसे रख दिया हाथ, देखो ऐसे रख दिया, ये देखो ऐसे हाथ रखा, सेकंड वेक्टर की तरफ आपने फोल्ड किया, सी वेक्टर का आ रहा है अंदर की तरफ। सो 0 वेक्टर की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मैंने आपको उस टाइप्स के अंदर आर्बिट्ररी इसलिए कहा था क्योंकि उसका 0 मैग्नीट्यूड है, आप जहां मर्जी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना आ जाए। लेकिन सही चीज क्या है वो भी सुन लो, पर्टिकुलर डायरेक्शन उसमें होती है 0 वेक्टर के अंदर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0, ठीक है। आपकी मर्जी, बाकी देख लो, चलो ठीक है। ये चीज आपको बता दी, 0 वेक्टर आगे जब हमने एक ही एक्सेस में ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर।
अब आप सोच रहे होगे कि सी वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है ना, सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें तो, ठीक है ना। अगर तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही एक्सिस में है, चाहे वो वाई के अंदर हो जाए, चाहे एक्स में हो जाए, चाहे जेड में हो जाए, एक ही एक्सिस में है, तो हमेशा जीरो ही आना आंसर। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या थीटा जीरो है, साइन 0 डिग्री जीरो होता है, तो साइन 0 डिग्री जीरो होता है, तो यहाँ पे भी जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे सी वेक्टर की डायरेक्शन तो तभी आएगी, मतलब सी वेक्टर तो तभी हम निकाल पाएंगे जब ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग एक्सिस में हो। अगर वो सेम एक्सिस में ऐसे ऐसे इस साइड सॉरी ऐसे ऐसे हैं ऐसे हैं, ठीक है ना, एक एक्सिस के अंदर, तो हम निकाल ही नहीं सकते सी वेक्टर, जीरो वेक्टर आंसर आएगा अपना, ठीक है। तुम आप कहोगे हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ अच्छा चलो ये बात तो हमने समझ ली। अब हम इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं किस चीज के अंदर, यूनिट वेक्टर्स के अंदर, यानी कि आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, इनके अंदर हम इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स जो है वो हमें डायरेक्शन शो करते हैं, वो डायरेक्शन नहीं होते, वो डायरेक्शन शो करते हैं, यानी कि वो भी वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर्स तभी कहा जा रहा है उन्हें, ठीक है ना। ये चीज मैंने बताई थी, काफी जगह पे ये चीज की गलती होती है, मैंने बता दिया वो, ठीक है। अब सुनो, अब उनको वेक्टर्स मानते हुए ही हम काम करेंगे, कैसे देखो, मैं लिखना चाहता हूं आई वेक्टर, ठीक है, क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है। एक चीज बताना, दोनों के दोनों सेम एक्सिस में, दोनों के दोनों सेम एक्सिस में, ठीक है, दोनों के दोनों सेम एक्सिस में आई वेक्टर, सॉरी 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 मैंने गलती कर ली, ठीक है, मतलब उसको पढ़ने का तरीका अलग है, उसको आई वेक्टर आप कहो ना कहो आपकी मर्जी हो। आई कैप क्रॉस आई कैप, दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है। तो अब अगर इसको मैं खोल के लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, यहाँ पे एक और चीज, ये ए और बी जो है मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ में, ये चीज समझ लो भाई, ठीक है। आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड आ गया, हाँ सही है, फिर लिखोगे साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री क्यों, आई कैप भी ऐसे ही होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दूसरा आई कैप भी ऐसे ही होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल 0, मैंने कहा सही है कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे कुछ डायरेक्शन चाहिए, मैं एन कैप को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा आंसर, साइन 0 होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, फिर दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, फिर साइन 0 होता है, फिर एन कैप आगे लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 1 × 1 × 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 एन कैप, 0 एन कैप का क्या मतलब होता है, जीरो वेक्टर। अभी पिछली वाली चीज फिर से प्रूव कर दी मैंने आपके सामने विद यूजिंग ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, इतनी चीज समझ में, मैं कहता हूँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है ना, उसको समझो, पहले इनके आंसर लिखो, आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप, फिर लिखो आप जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर लिखो माइनस आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप, ठीक है, फिर आप लिख लो, अपने पास आ जाएगा माइनस जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर लिख लो माइनस जे कैप क्रॉस जे कैप, सॉरी माइनस यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है ना, फिर लिख लो आप एक और चीज, यहाँ पे एक और केस बनता है माइनस आई कैप क्रॉस आई कैप। आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, फर्क इतना सा है कि ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर, और यहाँ पे माइनस आई कैप फर्स्ट वेक्टर है, और यहाँ पे सेकंड वाला जो है पॉजिटिव आई कैप है, बस इतना सा फर्क है इन दोनों के अंदर, और कोई फर्क नहीं है। और इतने से ही फर्क से जो है डायरेक्शन बदल गई है, याद है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में बाहर की तरफ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में अंदर की तरफ, सो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर से डायरेक्शन बदल जाती है, और उसकी वजह से आपका पूरा काम खराब हो सकता है। चलो ठीक है, इन सब के आंसर लिख लो जल्दी से। मैं एक चीज वैसे सही बताऊं, इनके आप डायरेक्शन बिना ढूंढे जो है ना सीधा सीधा आप लिख सकते हो, क्या सबके अंदर थीटा जो है 180 या फिर 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, कैसे, माइनस जे कैप दोनों ही क्या होंगे, नीचे की तरफ, दोनों ही नीचे की तरफ होंगे, तो 0 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अच्छा यही माइनस जे कैप और जे कैप, ठीक है ना, ऊपर जे कैप और नीचे की तरफ माइनस जे कैप, ऊपर जे कैप नीचे की तरफ माइनस जे कैप, सो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। तो इन सब के आंसर आप सीधा सीधा लिख सकते हो, जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर, इनका भी जीरो वेक्टर, सिमिलरली जेड कैप क्रॉस जेड कैप ऐसे करके आप कर लेना, ठीक है। चलो ये तो थे इजी वाले, हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें, तो इसके अंदर 0 या फिर 180 डिग्री बन रहा है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट तो नहीं मतलब है आसान ही, फिर भी देखो, ठीक है। हाँ अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन को, मैं लिखता हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप,
ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ सॉरी, अरे हाँ अब देखो सबसे पहले आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर जे कैप क्रॉस आई कैप आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। इनके आंसर ढूंढो तो मैं मानूं, ठीक है। आप कहोगे क्यों नहीं, अभी ढूंढते हैं। सबसे पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 लिखो, इनटू जे कैप का मैग्नीट्यूड फिर से 1 लिखो। एक और चीज, जब मैं क्रॉस वेक्टर लिखता हूँ ना तो मैं नीचे ऐसे लगाता हूँ, वो सॉरी मैंने अभी तक लगाया नहीं है, मैंने अपने आप से बनाया था कि आपको ना कंफ्यूजन ना हो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में और ये वाले मल्टीप्लिकेशन में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, मैं पीछे लगाया नहीं है, लेकिन आपको मैंने उस टाइम बता दिया वो सारी चीजें, ठीक है ना, कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे पिछले में साथ में बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। 1 इंटू 1, ठीक है। जब क्रॉस होगा तो मैं क्रॉस बोलूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस बोलूंगा, और मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में इंटू बोलूंगा। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का मल्टीप्लाई करना हमने, इंटू कर दिया, ठीक है। इंटू लिखो, आई कैप ऐसे, जे कैप ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, लिख लो 1। इंटू लिख लो एन कैप, इनकी कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया आंसर 1 एन कैप, यानी कि कोई यूनिट वेक्टर या कोई यूनिट वेक्टर ही आपका आंसर है, ठीक है ना। वो यूनिट वेक्टर क्या है हमें ये ढूंढना है, चलो ढूंढ लो भाई, देखो फिर से अब क्या कहते हैं आगे मार्क करेगा। हाँ अब देखो आई कैप, इससे बना रहा था मैं, दोबारा नाप लो, आई कैप, ठीक है, जे कैप, ये आ गया आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप। फर्स्ट वेक्टर इज आई कैप, आई कैप के ऊपर रख दो हाथ को, जे कैप की तरफ में ले जाओ, सेकंड वेक्टर यानी कि सेकंड वेक्टर की तरफ में लेके जाओगे तो पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस में हमारा आंसर यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर ये वाला जो है आंसर, ये एन कैप जो है इसकी डायरेक्शन पता है क्या है, ये एन कैप पता क्या हो जाएगा, देख लो भाई। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए क्या यूज करते थे, प्लस का के कैप, लिख दो प्लस का के कैप। सिमिलरली बाकियों का भी आंसर निकाल लो, ठीक है। जब आप जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे, पहली चीज तो यही देख लो भाई, एक है अपने पास वाई एक्सिस में, एक है अपने पास एक्स एक्सिस में, तो एक्स और वाई के अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के 90 डिग्री है, इन दोनों के 90 डिग्री होगा जो भी आंसर होगा। तो सबसे पहले तो सीधे सीधा आप ये तो लिख ही सकते हो कि के कैप है, ठीक है ना, क्योंकि आई कैप और जे कैप दे रखा, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो जो सी वेक्टर होगा अपने पास वो के कैप के अंदर होगा। अब वो प्लस है या माइनस है, इस चीज को हमें जो है राइट हैंड थंब रूल से ढूंढना है, इस चीज को हमें राइट हैंड थंब रूल से ढूंढना है। जब मैंने कहा आई कैप क्रॉस जे कैप, तब आया पॉजिटिव ऑफ के कैप। अब मैं अगर कहूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो अपने पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ के कैप। चाहो तो सॉल्व करो, देख लो, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, ये देख लो, रख दिया राइट हैंड रख दिया मैंने ऐसे, देख लो फर्स्ट वाले पे, क्योंकि इस बार जे कैप जो है फर्स्ट वेक्टर है, देख लो ऐसे रखा, सेकंड वेक्टर की तरफ कॉल किया, देख लो बोर्ड के अंदर इज माइनस के कैप यानी नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। अच्छा एक सेकंड रुकना जरा, माइक की थोड़ी दिक्कत है, चलो। हाँ सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका आंसर मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, इसका आंसर आपके पास आएगा प्लस का के कैप, लो लिख लो, चाहे तो ढूंढ लो। देखो के कैप तो आपको मैंने बता दिया, आई कैप और जे कैप है, तो इसलिए आंसर में अपने पास के कैप ही आएगा, क्योंकि दोनों इन दोनों से अलग ही आएगा, यहाँ पे भी इन दोनों से अलग ही आएगा, यहाँ पे भी के कैप आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या साइन होगा ये आप बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है, ये चीज देखो। लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, ये थर्ड वाला समझाता हूँ, ठीक है, थर्ड वाला समझाता हूँ, चलो समझने के लिए फिर से। ये आ गया आई कैप, ठीक है, ये आ गया जे कैप, आई कैप जे कैप। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप और ये है जे कैप, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, यानी कि माइनस आई कैप इज द फर्स्ट वेक्टर एंड जे कैप इज द सेकंड वेक्टर। तो राइट हैंड उठा लो फिर से। अब देखो भाई, हमेशा जो है अपने हाथ की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये वाली साइड, ठीक है ना, ये वाली साइड, ये जो डायरेक्शन है हमेशा जो है वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी वेक्टर जिसके अंदर होगा फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो माइनस का आई कैप पॉजिटिव ऑफ जे कैप, राइट हैंड लिया रख दिया मैंने, देख लो रख दिया, ठीक है। सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाया, यानी कि अब क्या आ रहा है आंसर नेगेटिव जेड एक्सिस में आंसर अपना आएगा। और मैं ऑलरेडी सॉरी यहाँ पे गलती होगी, सॉरी छोटी सी गलती यहाँ पे हुई है, उसको सही करता हूँ, ठीक है। यहाँ रखो आप माइनस, ठीक है ना, मैं एक और बारी फिर भी चेक करूँ, ठीक है। नेगेटिव ऑफ आई कैप पॉजिटिव ऑफ जे कैप, नेगेटिव ऑफ आई कैप इज फर्स्ट वेक्टर, ऐसे रख दिया मैंने, और जे कैप की तरफ मैं ले जाता हूँ तो माइनस का के कैप आएगा, हाँ सही।
माइनस में 3 कैप आएगा। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ ये वाला होमवर्क है, ये चलो बता देता हूँ ये भी इसमें मेरे को, क्योंकि फिर क्या कहते हैं इस वाले में कंफ्यूजन हुई था। चलो कोई ये वाला बताता हूँ। देखो नेगेटिव ऑफ जे कैप नीचे की तरफ, पॉजिटिव ऑफ आई कैप ऐसे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ जे कैप नीचे की तरफ, पॉजिटिव ऑफ आई कैप आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। सो माइनस ऑफ जे कैप फर्स्ट वेक्टर है, माइनस ऑफ जे कैप फर्स्ट वेक्टर है, तो ऐसे रखो। सेकंड वेक्टर की तरफ में आप घुमाओगे ऐसे फिंगर्स को, सेकंड वेक्टर की तरफ में ऐसे घुमाओगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर। सो प्लस का के कैप इज द आंसर। एक साइड रुकना थोड़ा सा आवाज है। हाँ अब देखो, हाँ यहाँ पे एक और चीज में कंफ्यूजन इस बात की वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ नाम की एक चीज होती है जो वेक्टर में फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना, अभी आगे बताऊंगा वो चीज, लेकिन उसी का एक मॉडिफिकेशन वो वेक्टर में फॉलो होता है। कैसे देखते हैं, देखो होता क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ हमसे ये कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन वेक्टर इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट इस चीज को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अभी हमने पीछे पढ़ा पॉजिटिव जेड एक्सिस में आंसर आया जब हमने ऐसे लिया था, ठीक है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आंसर था। जब हमने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो नेगेटिव जेड एक्सिस में आंसर था, ठीक है। जो सी वेक्टर था नेगेटिव जेड एक्सिस में था इस जगह पे पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर, ठीक। आप कहोगे हाँ इतनी चीज हमें समझ में, आपको कंफ्यूजन कहाँ हुई, कंफ्यूजन इस चीज की भी देखो, लेकिन ये चीज फॉलो होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया वो चीज समझो, मैंने ए वेक्टर मान लिया आई कैप को, बी वेक्टर मान लिया जे कैप को, ठीक है ना। फिर आता है माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ था। तो मेरे से इस चीज की कंफ्यूजन हो गई कि मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर की जगह माइनस ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे समझ लिया, इसीलिए थोड़ी सी गलती हुई मेरे से यहाँ पे, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, अब लेकिन अब जो मैं ये वाला अभी देखना ये वाला लिखूंगा, अब मेरे से गलती नहीं होगी, क्या नहीं होगी देखना। अब मैं लिखूंगा माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप, माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप, इसका आंसर अपने पास पॉजिटिव ऑफ के कैप आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला। आई कैप क्रॉस जे कैप अपने पास पॉजिटिव के कैप आ रहा है, ठीक है, तो माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप अपने पास पॉजिटिव के कैप आ रहा है। देख लो लास्ट में लिखा हुआ मैंने ना, यही मेरे को बस इसी जगह पे कंफ्यूजन नहीं, ये लास्ट में देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया आपके सामने, ठीक है ना। जब मैंने करा आई कैप क्रॉस जे कैप यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अपने पास आंसर आया पॉजिटिव ऑफ के कैप। ऐसे ही अब जब मैंने माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये देखो माइनस ऑफ जे कैप यानी कि क्रॉस ए वेक्टर किया यानी कि क्रॉस आई कैप किया, तो अपने पास पॉजिटिव के कैप आया, ठीक है ना, पॉजिटिव के कैप आया। सो प्रूफ हो गया ये चीज की ये बिल्कुल सही हमने लिखा है। ओके आप कहोगे हाँ सही है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा, दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ, ये वाला कॉम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन ये फॉलो हो रहा है, मॉडिफिकेशन कह लो चाहे आप उसको, ठीक है। ये चीज फॉलो होती है, नो डाउट होती है। अच्छा चलो अब मैं आपको एक चीज तो पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक ही एक्सिस में है दोनों वेक्टर्स एक ही एक्सिस में है, हमेशा जीरो वेक्टर आपका आंसर हो। आप कहोगे हाँ ये आप मेरे को बता चुके हो, तो यहीं से एक आइडेंटिटी निकाल लेता हूं मैं, देख लो क्या, ठीक है ना। एक और चीज, इसको जो है स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। एक और जो स्टार मार्क वाली चीज है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर आपको दे दिया जाए तो हमेशा जीरो वेक्टर होगा। सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे दिया जाए तो हमेशा वो भी जीरो वेक्टर होगा। ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह आपको पता है, दोनों सेम एक्सिस में होंगे, ये भी दोनों सेम एक्सिस में होंगे। बी वेक्टर ऐसे तो बी वेक्टर दूसरा भी तो ऐसे ही होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। समझ में आया? आगे चल, ओहो एक सेकेंड, डस्टर है, एक सेकंड रुको ना जरा, डस्टर उठा लो। हाँ जी मिल नहीं रहा था, चलो ठीक है, ये जल्दी से नोट कर ली चीजें। चलो नीचे वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा मिटा के एक चीज और बताऊंगा जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। वेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है? मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है, समझो इस चीज को। मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, ठीक है, या फिर मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर क्या है अपने पास, ये चीज, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू अपने पास आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ पे भी सेम टू सेम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर,
ठीक है। अब बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर को जो सम है, एडिशन है, उसको मैंने रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर से यहाँ पे शो किया। तो अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर तो अपने पास आंसर आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सिमिलरली इसी के जैसा, ठीक है, यही मतलब सेम टू सेम हमारे पास जो आंसर आता है, यानी कि ये चीज, ये वाली चीज इज इक्वल टू ये वाली चीज इज इक्वल टू ये वाली चीज। तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसा ना लिख दूं, ये लिख देता हूँ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, नीचे वाली चीज हटा देता हूँ, क्यों पंगा करना, ठीक है ना। सिर्फ ये चीज आपको बता देता हूँ कि वो आर वेक्टर है। तो ऐसे ऐसे हम जो है इसको हम इतने इतने हिस्से को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, इतने हिस्से को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आप कहोगे हाँ इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको प्रूव कर लेना घर में बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, चाहो, ठीक है। वैसे जरूरत है नहीं, क्यों फालतू में, फिजिक्स का काम अभी हम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मैथ्स चाहिए उसकी, तो वही काम हम कर रहे हैं बस, ठीक है ना। वो तो बेसिक मैथमेटिक्स में हो गया। वेक्टर्स भी जो एक तरीके आप ऐसे ही समझ लो मैथ्स में आते हैं, ठीक है ना। है चाहे आप हम क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर पढ़ते हैं जैसे वेक्टर्स को, लेकिन मैथ्स में भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। 12th में शायद से मेरे को ज्यादा पता है। चलो अच्छा, यहाँ पे अब मैं आता हूँ नई अपनी नई चीज पे, थोड़ी सी नई चीज। क्या हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप पॉजिटिव प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के, ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर में लिखूंगा बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ठीक है। एक सेकंड रुकना, वीडियो शायद पॉज हो गई। हाँ सही है सब, पता नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। देख क्या करो, ए एक्स आई कैप लिखो प्लस में ए वाई जे कैप लिखो प्लस में ए जेड के कैप, इतनी चीज लिख ली। हाँ मैं कहूँगा आपने ये चीज लिख ली, ठीक है। क्रॉस फिर लिखो बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ठीक है। अब मेरे कहने से पहले आप एक चीज समझ गए होंगे कि अब जो है ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ ए बी साइन थीटा से, लेकिन उसके अंदर पता क्या है, पहले मेरे को ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वो पता कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे करके मैं ए का पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सिमिलरली मैं बी का मैग्नीट्यूड भी ऐसे करके निकालूंगा। फिर मेरे को थीटा चाहिए इनके बीच का, इनके बीच का थीटा चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तब जाके फिर उसके बाद में फाइंड करूंगा डायरेक्शन, ठीक है। तब जाके मेरे को पता चलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय दिस मेथड। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी ऐसे वेक्टर फॉर्म के अंदर दे रखा है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, ये पूरी वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो डायरेक्शन हर किसी की अपनी डायरेक्शन, ठीक है। सो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे को दे रखा है। जब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना, तो हम सी वेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आंसर वेक्टर जो भी होगा, या फिर जिसको मैं सी वेक्टर कह रहा हूँ, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ए एक्स आई कैप उठाओ, बी एक्स आई कैप से इंटू करो, फिर बी वाई जे कैप से इंटू करो, फिर बी जेड के कैप से इंटू करो, ठीक है। आप कहोगे हाँ ये तो हम कर लेंगे, इसमें क्या। सिमिलरली ए वाई जे कैप को बी एक्स आई कैप से करो, फिर बी वाई जे कैप से करो, फिर बी जेड के कैप से करो। सिमिलरली ए जेड के कैप को बी एक्स आई कैप से करो, फिर बी वाई जे कैप से करो, फिर बी जेड के कैप से, ठीक। अब मेरे कहने से पहले आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब हम ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप करेंगे तो इस जगह पे ना थोड़ी सी गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे आंसर आएगा जीरो वेक्टर, यहाँ पे आंसर आएगा जीरो वेक्टर, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर आंसर आएगा। क्यों, आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम एक्सिस में है। सो ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। सिंपल, तो सीधे 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 लिखो, जीरो वेक्टर लिख दिया आपने। मैं कहूंगा हाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए एक्स आई कैप और ये बी एक्स आई कैप, यहाँ पे काम करता हूँ मैं आपको बिल्कुल खोल के अच्छे से बताता हूँ ये चीज को। देखो हो क्या रहा है जगह पे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पेन ले लिया, ए एक्स आई कैप लिखा, क्रॉस में बी एक्स आई कैप मैंने लिख दिया। इतनी समझ में आप कहोगे हाँ आगे इसमें क्या आता है, इसमें कुछ था ही। अच्छा, इसको अब मैं लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी एक्स। इसके अलावा अपने पास जो है डायरेक्शन है दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन आई कैप और आई कैप। देखो आई कैप जो अगर ऐसे होगा तो दूसरा आई कैप भी ऐसे ही होगा, हमें ये चीज पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री लिख लो। और इनकी कुछ डायरेक्शन होगी जिसको मैं एन कैप बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो है हो रहा है ए एक्स बी एक्स साइन 0 एन कैप, साइन 0 इज
जीरो, साइन 0 डिग्री 0। सो अगर ए एक्स बी एक्स इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सीधा सीधा यहाँ पे 0 लिख लो और इसको हटाओ, तो 0 एन कैप, 0 एन कैप आपके पास आंसर आ रहा है, जिसको हम 0 वेक्टर लिख सकते हैं, जिसको हम 0 वेक्टर लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो समझ में आया। सिमिलरली 0 वेक्टर अब जो है हम आगे भी ऐसे यूज कर सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ हम यूज करेंगे भी, ठीक है। फिर से नहीं बताऊंगा, देख लो एक और बार 2-3 मिनट पीछे जाके देख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, एक तो पहली बात ये कि थोड़ी सी बैटरी कम है मेरे पास अभी फोन में, इसलिए चलो 0 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको बता दी, पीछे भी बता चुका ये चीज, इसलिए 0 वेक्टर लिखा आपने, प्लस में आपने किया एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, मैग्नीट्यूड का इंटू करोगे, एक्स बी वाई, फिर उसके लिखोगे साइन आई कैप है जे कैप है, आई कैप है जे कैप है, दोनों के बीच में 90 डिग्री लिख दो, साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 90 डिग्री इज 1। सो एक्स बी वाई इंटू 1 जब आप करते हो या फिर साइन 90 डिग्री से इंटू करोगे तो क्या आएगा, एक्स बी वाई, ठीक है। आप कहोगे डायरेक्शन कहाँ गई, लो लिख लो, एन कैप लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इस एन कैप को भी अब आपको फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करोगे, कैसे करोगे, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, क्या बताया, आई कैप क्रॉस जे कैप लिखो, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, पॉजिटिव ऑफ के कैप, सिंपल, पॉजिटिव ऑफ के कैप लिख दो, पॉजिटिव ऑफ के कैप, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ के कैप आपके पास आंसर आ गया। चलो मैं कहता हूँ हाँ आपने सही कर दिया। यही अगर मैं करना चाहूँ जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप मैं करना चाहूँ तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, माइनस का के कैप हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा। और यही अगर मैं करना चाहूँ माइनस का जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ के कैप। ये और ये दोनों, ये वाले देखो जिनके ऊपर मैंने एरो बनाया, ये दोनों कॉम्यूटेटिव लॉ के मॉडिफिकेशन है, पीछे बता चुका हूँ। चलो मिटा रहा हूँ उस मॉडिफिकेशन को भी, ठीक है ना। अभी जिस चीज की जरूरत थी पहले पहले वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, ठीक है, बाकी दो साथ में करते हुए बताऊंगा। तो एन कैप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ के कैप, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ के कैप आ जाएगा, सीधे के कैप लिख दो, ठीक है। आप कहोगे हाँ ठीक है हमने लिख लिया, फिर लिखो प्लस, फिर लिखो प्लस एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप, यानी कि अब क्या करना है, आई कैप क्रॉस के कैप करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस है, के कैप यानी कि जेड एक्सिस है, तो आंसर विल बी इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं, जे कैप को यूज करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव करके देखते हैं लोग। आई कैप के कैप, आई कैप के कैप, आई कैप के कैप, देखो आई कैप के ऊपर मैंने रख दिया हाथ ऐसे, और ये मैंने कर दिया किसकी तरफ फोल्ड, देख लो ऐसे करके थोड़ा कर रहा हूँ, देख लो ऐसे मैंने रख दिया हाथ को, और ये मैंने किया के कैप की तरफ फोल्ड, देख लो के कैप की तरफ फोल्ड, क्या कहते हैं, कर्ल किया फिंगर्स को, तो अपने पास माइनस वाई एक्सिस में नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के अंदर इज दी आंसर, ठीक है। इनका आंसर नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर आएगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस जे कैप इज दी आंसर, लिखो, समझ में आ रहा है ना, माइनस जे कैप इज दी आंसर लिख लो, सिंपल। तो अपने पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ax इंटू बी जेड, ax बी जेड नेगेटिव ऑफ जे कैप से इंटू करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा दो, माइनस कर दो यहाँ पे, फिर इस चीज को यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ लिख लो जे कैप, सिंपल, ठीक है। अब मैं पॉज करूंगा वीडियो और उसके बाद यहाँ पे लिख के रखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे आगे आगे लिख के रखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि आप खुद करो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ देख लो भाई, जल्दी देखो, यहां तक मैं आपको बता चुका था इसलिए ऐसे लाइन खींच दी मैंने, इससे आगे का समझा रहा हूँ दिक्कत। जब हम एक सेकंड, हाँ इसके बाद क्या करना था, देखो एक्स वाली हमने एक्स इंटू इन तीनों से हमने कर लिया, तो हमारे पास ये तीन चीजें आई, आपने देख ली, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ए वाई इंटू बी एक्स करो, ए वाई बी एक्स लिखोगे, हाँ सही है। फिर जे कैप क्रॉस आई कैप जब आप करोगे आपके पास माइनस का के कैप आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ के कैप आपके सामने लिखा हुआ। फिर आप ए वाई जे कैप इंटू बी वाई जे कैप जब करोगे, क्रॉस बी वाई जे कैप जब करोगे, आपके पास आंसर आएगा 0 वेक्टर, बिकॉज दोनों ही वाई एक्सिस में है, ठीक है। मैं कहता हूँ हाँ सही किया हमने, ठीक है। इसके बाद ए वाई इंटू बी जेड लिख दो यहाँ पे, फिर जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप अपने पास क्या आता है, पॉजिटिव ऑफ आई कैप, इसलिए यहाँ पे आई कैप आ गया और यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले वैल्यू पे ए जेड इंटू बी एक्स लिख दो, लिख दिया आपने। के कैप क्रॉस आई कैप जब आप करते हो, के कैप क्रॉस आई कैप जब करते हो तो पॉजिटिव ऑफ जे कैप आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा, मैं कहूँगा हाँ सही है। फिर ए जेड इंटू बी वाई आप करोगे तो ए जेड बी वाई लिखोगे, ठीक है। फिर के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप अपने पास माइनस ऑफ आई कैप आता है, ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर
AZ k कैप BZ k कैप, दोनों सेम एक्सिस में जीरो वेक्टर आ जाएगा आंसर। अब हम जहां चलने लगे हैं इनमें हम कुछ नहीं करना, जीरो वेक्टर सारी जगह से हटाओ पहले तो, लो सारे जीरो वेक्टर हटा लो। सारे जीरो वेक्टर हटाने के बाद कुछ नहीं करना, आई कैप वालों को साथ मिलाओ, जे कैप वालों को साथ मिलाओ, के कैप वालों को साथ मिलाओ। सबसे पहले आई कैप फिर जे फिर, ठीक है चलो लिखो दें। आई कैप वाला ढूंढो इसके अंदर, ये रहा, ठीक है पहले पॉजिटिव वाला लिखना, पहले पॉजिटिव वाला लिखना, लिखो ए वाई बी जेड आई कैप, फिर यहाँ पे फिर दूसरा आई कैप कहाँ पे है, ये रहा माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। इसके बाद जे कैप वाला ढूंढो, जे कैप वाला ये रहा माइनस वाला, लेकिन ये ऐसे एक और ढूंढो, अगर पॉजिटिव वाला है तो वो पहले लिखना है, लिखो प्लस ये रहा प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप, फिर ये वाला लिख लो, ठीक है। एक और चीज आई कैप वाला हो गया, हटा दो, ठीक है हो गया। अब ऐसे ही ये वाला हो गया, अब ये हटा दिया तो अपने पास बचा माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ये वाला, अब इसको भी हटाओ, हो गया। अब अपने पास बच रहा है प्लस का ए एक्स बी वाई के कैप, फिर माइनस का दे ए वाई बी एक्स के कैप, ये बच गया, ठीक है ना। चलो अब ऊपर वाला मिटाता हूँ, नीचे वाला देखो थोड़ा सा, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना, देख लो ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ऐसे है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आई कैप को कॉमन निकालो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप कॉमन आ गया, फिर प्लस लिखो, अब लिखो ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड, इसका कॉमन क्या आएगा, जे कैप लिख दो, फिर लिखो प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और इसके होल के ऊपर आ जाएगा अपने पास के। नीचे वाली लाइन हटा रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, इसके एक ट्रिक है, ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा मोशन इन प्लेन के स्टार्टिंग में, ठीक है इसके लिए जो ट्रिक होती है वो वाली, ठीक है। अच्छा इतना अगर आपने कर लिया तो जल्दी से नोट कर लो भाई, फिर आगे का बता दूंगा। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, और ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, सही है। फिर ए एक्स बी वाई होना चाहिए, ठीक है माइनस, हाँ सही है, जल्दी नोट करो भाई साहब। चलो नेक्स्ट चलो चालू कर देते। देखो भाई यहाँ पे अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है, इससे ज्यादा लंबा मैं नहीं खींच रहा हूँ क्लास को, ठीक है। स्क्रू रूल बताना है, सुनो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये थीटा आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ, सी वेक्टर होता है, ठीक है सी वेक्टर होता है, इसमें सी कैप क्या है अपने पास, सी कैप क्या है वो बताओ। तो क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस में आने, यानी कि प्लस का के कैप आज द सी कैप, ठीक है ना। तो ये हमने पता कर लिया सी कैप की डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन पता करने का एक और रूल होता है जिसको हम स्क्रू रूल कहते हैं। कुछ नहीं करना, इसको मैं अपने तरीके से आपको चलो नहीं बताता अभी, ठीक है अपने तरीके से मैं बताऊंगा तो वो थोड़ा सा चेंज है, आप उसको वैसे यूज करोगे आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। कि आपने करना क्या है, आपने बोर्ड के अंदर एक स्क्रू टाइट करना है, ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, चलो रुको, अरे बोर्ड के अंदर एक स्क्रू टाइट करोगे, ठीक है बोर्ड के अंदर एक स्क्रू टाइट करोगे इसी पॉइंट पे, या आपने एक स्क्रू टाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस वाला क्या कहते हैं अपने पास, इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक ठीक है चलो ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने स्क्रू टाइट कर रखा है आधा, आधा स्क्रू टाइट किया हुआ, यानी कि क्या है, अगर ये बोर्ड है ना और ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, तो आपने इतना टाइट किया हुआ, आधा देख लो, आधा टाइट किया हुआ। अब एक चीज बताना, स्क्रू को खोलने के लिए क्या करूंगा मैं, स्क्रू को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, स्क्रू को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो बाहर आ जाएगा, लो बाहर आ गया, बाहर आ गया, ठीक है ना, तो बाहर आ गया, ऐसे ही फिर से हाफ अभी बराबर। मैं और टाइट करना चाहता हूं तो मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अंदर चले जाएगा, देखो बिल्कुल अंदर चला गया, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब फिर से हाफ पे आओ, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ आया, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया बाहर की तरफ में आया, ठीक है। तो बाहर की तरफ में आया, इसका मतलब
बाहर की साइड में स्क्रू का जो लेंथ था, बाहर की साइड में स्क्रू की जो लेंथ थी वो इंक्रीज करी, बाहर की साइड में स्क्रू की लेंथ इंक्रीज करी, ठीक है ना, बाहर की साइड में स्क्रू की लेंथ इंक्रीज करी, ये हमने समझ लिया। इससे इसका क्या लेना है, तो जो सी कैप है जिस साइड लेंथ इंक्रीज होती है उस साइड सी कैप मान लो, बस मान लो क्या होता है इस साइड, ठीक है। चलो इसका मतलब देखो, जब मैंने हाफ टाइट था इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो अपने पास बाहर की तरफ में आ रहा है, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर आ रहा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये प्लस के कैप, जो सी कैप होगा वो प्लस का के कैप होगा। यही अगर मैं इसको हाफ पे वापस लेके आ रहा हूँ, देखो हाफ पे ले आया, जब इसको मैं टाइट कर दूं तो ये अंदर की तरफ जाएगा, देखो अंदर की तरफ लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब इस बारी नेगेटिव जेड एक्सिस के अंदर जो है हमारे पास सी वेक्टर होगा, यानी कि माइनस का के कैप आ जाएगा। अब आप सोचोगे ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। ये देखो ये स्क्रू टाइट कर रखा है, आधा आधा स्क्रू टाइट कर रखा है, ठीक है ना, ठीक से ये स्क्रू टाइट कर रखा है, ये जो है मैं सिर्फ ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड दिखा रहा आपको, ठीक है ना, स्क्रू टाइट कर रखा है आधा। अब मैं कह रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, तो ए वेक्टर से जब बी वेक्टर जाओगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर जाओगे तो कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, ठीक है ना। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को जाना है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, उल्टी घड़ी चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बाहर की तरफ में आएगा। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है सी वेक्टर, और सी कैप हो क्या हो जाएगा, सी कैप क्या हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा, क्योंकि सी वेक्टर कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ में, बाहर की तरफ, ठीक है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है। यही अगर मैं कह दूं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है, यानी कि बी वेक्टर से आपको ए वेक्टर की तरफ चल के जाना है, तो अब क्या होगा, घड़ी चलेगी सीधी सीधी जैसे घड़ी चलती है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, ये देखो क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को तो वो अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर गया, इसका मतलब जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं उस टाइम अपने पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, लेट से डी वेक्टर है कोई, और ये जो अपने पास डी कैप है वो अपने पास होता है माइनस का के कैप, यानी कि अंदर की तरफ में होता है, माइनस का के कैप अंदर की तरफ में होता है। ये देखियो जब मैंने टाइप किया बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है, सो अंदर की तरफ में गया, यानी कि जो भी सी वेक्टर ले रहे हो या डी वेक्टर कह रहे हो वो माइनस के कैप है, माइनस के कैप में है वो, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब यूनिट वेक्टर उसका क्या लगेगा, माइनस के कैप लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो डी कैप मैंने कैसे दिखाया, माइनस के कैप लिख के दिखा। चलो स्क्रू रूल अगर आपको लगा हो कंफ्यूजिंग तो चाहे तो इसको ना करो, ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो, बढ़िया होगी, ठीक है ना। वो थोड़ा आसान होता है लगाना, चाहे स्क्रू रूल भी है सही है, स्क्रू रूल में थोड़ा सा आप दिमाग यूज करो तो वो भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल वैसे इजी होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और अब रह गया साइन लो कोसाइन लो, बस, ठीक है। रही बात अब ये साइन लो और कोसाइन लो, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। साइन लो कोसाइन लो में लगेंगे मुश्किल से 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉर्क के कॉन्सेप्ट से साइन थीटा वाला समझेंगे। मैं सोचा कि अभी मैं टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से समझाने आ रहा था, रोटेशनल मोशन के अंदर जो मैं बताने वाला था कि साइन थीटा क्यों आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो टॉर्क के कॉन्सेप्ट से समझाने वाला था मैं, और वो टॉर्क का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा कि अगले लेक्चर में आपको बता देता हूँ। अगर आपको ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो छोड़ देना, रोटेशनल मोशन में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो साइन लो कोसाइन लो और साइन थीटा क्यों आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। फिर उसके बाद आएगी आपके पास एक प्रैक्टिस शीट आएगी, उसके 2 दिन बाद आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे मूव कर लेंगे, या फिर उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जो बेसिक पार्ट है वो सारा हमें करना है, ठीक है। जैसे कि यूनिट्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और अपने पास डायमेंशंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मतलब उसमें आएगी, ठीक है। इसके अलावा एरर एनालिसिस उसी में ही करवाऊंगा मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में। रही बात इंस्ट्रूमेंट सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आफ्टर वेव्स, वेव्स के बाद, ठीक है। अच्छा चलो थैंक यू, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो। बाकी बहुत डीप मैंने सारी चीजें समझा दी है, साइन थीटा क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में चलो थैंक यू।